क्वेश्चन नंबर 27 है। देखो सबसे पहले इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? तो ए का इक्वल टू क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या होगा? -2a हो जाएगा, ठीक है। और सी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या? -4b² - a², ठीक है। ये आ गया सी का वैल्यू। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो दिखना। अब हम सबसे पहले जो है हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? जो अब देखो क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है? -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू a का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या है? -4b² - a², ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और a का होल स्क्वायर करेंगे तो a² आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 और इसको ब्रैकेट में यहाँ पे ले आओ मल्टीप्लाई में, ठीक है। 4b² - a², ठीक है। अब आगे कर लो मल्टीप्लाई, 4a² प्लस, अब देखो 4 इंटू इतना करेंगे कितना आएगा? तो 16b² आ जाएगा। और ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस आ जाएगा 4a², ठीक है। अब देखो ये प्लस में 4a² है, यहाँ पे -4a², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? तो 16b² बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या? नाउ √d की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? तो 16b² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं? तो 16 इंटू b² ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो 16 को जब बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। और b² को बाहर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? तो केवल b आएगा, ठीक है। तो 4b आ गया किसका? √d का वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या यहाँ से? सुनना, तो अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू आएगा -b + √d/2a होता है, ठीक है। तो -b क्या है? तो -2 है, ठीक है। तो -2a है प्लस √d का वैल्यू 4b, तो 4b लिख दिया डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2a + 4b, ठीक है, अपॉन 2a। अब क्या करेंगे? ऊपर से जो है 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिए, a + 2b बचेगा डिवाइड बाई 2a। सॉरी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a का जो वैल्यू है ना वो 1 है, तो 1 तो मैं तो ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे केवल 2 ही बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a + 2b, ठीक है। क्लियर हो गया? अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब बीटा की वैल्यू निकाल लो, -b - √d हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो -b की वैल्यू कितना है? -2a, और माइनस हो जाएगा, और √d का वैल्यू है 4b है, ठीक है। तो 4b लिखती हैं। अब डिवाइड बाई 2, ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, और -4b डिवाइड बाई 2, 2 जो है इन दोनों को ऊपर से कॉमन लेंगे, a - b हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस, यहाँ पे देखना जरा सा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4b से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2b बचेगा, ठीक है ना। तो ये -2b हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ये आ गया आपका पास बीटा की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इस सब का जो हमें रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो a इक्वल टू, पहले इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और इसका कोफिशिएंट b है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 6 है ना, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं 6, और c इक्वल टू क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म, तो माइनस है, और उसके बाद a² + 2a - 8 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू। अब यहाँ से क्या करो? तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है? 6, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो -4 इंटू, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, और c का वैल्यू क्या है? तो -a² प्लस, प्लस कर सकते हो यहाँ पे, तो 2a - 8, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा? 36 आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब ये इसको साथ, ये जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस है ना, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, माइनस माइनस मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया हूँ, ठीक है। तो केवल बचेगा ये आपके पास a² + 2a - 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे? 36 + 4a², इसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो 8a - 32, ठीक है। 36 में से जो है 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और प्लस 4a², और यहाँ पे प्लस 8a हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, इसको और क्या कर सकते हैं? तो देखो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला क्या बन रहा है? मेरा माइंड में आ रहा है कि आप जो है इसको ऐसे कर सकते हो, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, प्लस, अब देखो यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2a का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो 4a² आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का होल स्क्वायर करना, सॉरी,
देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद ए होगा और उसके बाद ए आ जाएगा, 2ab हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा ए है, तो ए का वैल्यू क्या है 2 है, और बी आपका क्या है +2a है। अब इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 + 2a का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो नाउ तो रूट डी निकालना है। तो रूट डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो रूट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो 2 + 2a आ जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो देखो 2 से जो है रूट कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो 2 + 2a बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट में। क्लियर हो गया। तो ये आपका आ गया रूट डी का वैल्यू, ठीक है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड कर लो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b + रूट डी, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस, तो -6, बी का वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस रूट डी का वैल्यू है 2 + 2a, तो 2 + 2a डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट को हट भी सकता है यहाँ पे। और डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो देखना पहले आप यहाँ पे 2a लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से जो है 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a - 2 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा a - 2 आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बीटा का वैल्यू। तो बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो -b - रूट डी अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू -b की वैल्यू अभी बताए थे 6 था, यहाँ पे देख सकते हो, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब देखना है रूट डी का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 2 + 2a। यहाँ पर देखो प्लस था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 + 2a लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। डिवाइड बाई क्या, तो 2 इंटू वन, यहाँ ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा -6 -2 और माइनस है प्लस है, क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कर सकते हैं हम, जो देखना -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखना, तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, -2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ गया, बचेगा केवल ए, तो ए हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो -4 + a आ जाएगा, बीटा का वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ये अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा a - 2। 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो है ए बी निकाल लो, ए बी निकालते हैं, तो ए बी निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, और बी का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू होगा माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस ए -6, ठीक है। ये आपका आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू सी का वैल्यू -a² प्लस a - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कर सकते हैं, तो 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में माइनस है और यहाँ भी देखो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a² प्लस a - 6, ठीक है। तो ये आ गया कितना 25, और प्लस इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² आ जाएगा, और 4 इंटू ए करेंगे तो +4a आ जाएगा, और 4 इंटू 6 करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है, 24, ठीक है। आगे क्या करना है, तो इसको जो है इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, +4a² प्लस 4a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक फॉर्मूला बन रहा है, कैसे बन रहा है जो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस तो प्लस करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 2a का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा आपके पास, 4a² आ जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखिएगा, उसके बाद देखो क्या होगा हमारे पास, तो 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ध्यान से सुनना, और इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
ध्यान सुनना क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से क्या किसका फॉर्मूला ही बन रहा है, तो 1 + 2a का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका इसका होल स्क्वायर बन रहा है डी का इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या नाउ, तो रूट डी की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा, तो √1 + 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर जो होता है रूट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 + 2a आ जाएगा 1 + 2a आ जाएगा रूट डी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, -b + √d/2a हो जाएगा, इक्वल टू -b का वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 1 + 2a है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 2, तो 1 + 2a लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले इसको लिखो 2a को, ठीक है, तो 2a लिख लेते हैं हमें, क्लियर है। अब उसके बाद देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, a - 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो a - 2 बचेगा। ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब निकाल लो बीटा की वैल्यू, तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b और -√d/2a होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल टू -b का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या करूँ ना, ब्रैकेट के साथ यहाँ पे लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 1 + 2a हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के साथ इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, ठीक है, और माइनस है इसके लिए हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया, ठीक है, डिवाइड बाई, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तो क्या है 1 है तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू -5 और यहाँ पे माइनस को अंदर भेज दो क्या आएगा, -1 हो जाएगा और -2a हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो देखना ये जो आपको a है ना, इसको आप यहाँ पे लिख लो, ये माइनस में 2a है तो पहले इसको -2a लिख लो, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करो, -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, जो देखना, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, उसके बाद 2 भी इन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है, तो -2 बाहर निकल गया, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा, और यहाँ पे क्या माइनस कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, तो -a + 3 आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया आपके पास, और ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो हमें रूट्स को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और बी का वैल्यू क्या आएगा, तो -4a, तो -4a आ गया, और सी इक्वल टू क्या आएगा, तो -b² + 4a², ठीक है, ये आपका आ गया सी का वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो b² - 4ac होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, -4a, तो -4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसके बाद 4 इंटू ए आपका 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना है, -b² + 4a², ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और ए का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, -4 ही आएगा। अब -4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -b के साथ, तो कि -b² के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -4 इंटू -b² करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4b² आएगा, ठीक है। उसके बाद -4 इंटू + 4a² के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 और a² हो गया, ठीक है। अब देखो 16a² और यहाँ पे माइनस में है और यहाँ प्लस में है 16a², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, तो 4b² बचेगा d इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो, नाउ √d इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, तो अब जो √d इक्वल टू क्या आएगा, तो 4b² है, आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे, तो 4 इंटू रूट क्या देगा, तो b², ठीक है। अब देखो यहाँ 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर 2 का है तो 2 बाहर जाएगा, ठीक है ना, इसको बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और इसको बाहर करिएगा रूट से तो क्या आएगा, तो b आएगा, तो आ गया आपके पास 2b, ठीक है। ये आपका √d का वैल्यू क्या आ गया, 2b। अब निकाल लो अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू -b + √d/2a होता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद b का वैल्यू क्या है, -4a है तो -4a कर देंगे, प्लस और √d का वैल्यू 2b है तो 2b लाए हैं यहाँ पे, तो आ गया यहाँ पे 2b।
डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4a हो जाएगा और उसके बाद +2b हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2a प्लस b हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, तो 2a प्लस b बचेगा। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू, अगर बीटा की वैल्यू निकालना है तो -b और -√d अपॉन 2a करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे बीटा के लिए, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो है b का वैल्यू क्या है, तो -4a हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देखो √d का वैल्यू 2b है तो 2b कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, तो +4a हो जाएगा और उसके बाद -2b हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल टू लिख लो, इन दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a माइनस b बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया, ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ 4a है ना, तो अगर मैंने 2 निकाला है तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 2a हो जाएगा, 2a माइनस b है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ 2a माइनस b है तो ये आपका आ गया बीटा का वैल्यू। और यहाँ देखो मैंने क्या किया है, तो 2 कॉमन लिया है। ठीक है, इन दोनों में अगर 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 2a और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे केवल b बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2a हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा, तो b बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो दिखना है, ए का इक्वल टू क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा और बी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, तो -4a² आएगा। ठीक है, और सी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा तो ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी इक्वल टू आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -4 इंटू बी, 4 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 4 है तो, और सी का वैल्यू क्या है, तो ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4। ठीक है, अब इसका देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई करो तो ए पे पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, तो माइनस है और यहाँ क्या है 4, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो -16 हो जाएगा, और आपका ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 ए पे पावर 4 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -16 ए पे पावर 4 हो जाएगा, -16 इंटू माइनस बी पे पावर 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 बी पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 ए पे पावर 4, 16 ए पे पावर 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन जो है वो डिफरेंट है तो। ठीक है, अब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 16 बी पे पावर 4। ठीक है, तो ना यहाँ से क्या कर सकते हैं, √d का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो रूट में हो गया, उसके बाद 16 और बी पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 इंटू बी पे पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, तो 16 हो जाएगा इंटू बी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, तो बी पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसको बी पे पावर 4 से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, तो बी पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आपके पास √d का वैल्यू 4 इंटू b²। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, अल्फ़ा का वैल्यू, तो -b प्लस √d अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद b का वैल्यू क्या है, 4a² है। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे, √d का वैल्यू है 4b², तो 4b² कर लो यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस है ना, क्योंकि b इक्वल टू देखो -4a² है, तो यहाँ पे -4a² हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +4a² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4b² डिवाइड बाई 4 2 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू लिखो, यहाँ देखो 4 कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और a² प्लस b² डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है 4 2 जा 8 कट जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास, तो a² प्लस b², इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, तो a² प्लस b² डिवाइड बाई 2, ये आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 कर दो, उसके बाद a² प्लस b² हो जाएगा, ऐसे भी इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इक्वल टू क्या आएगा, -b माइनस √d अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से माइनस हो गया और बी का वैल्यू क्या है -4a², तो -4a² कर देंगे माइनस, और रूट डी का वैल्यू है 4b², तो 4b² हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा और ए का वैल्यू क्या है 4, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4a² हो जाएगा, और यहाँ पे -4b² हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डिवाइड में, तो आपका पास 8 है तो 8 लिख लेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 कर लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस b² आ जाएगा। ये आ गया बीटा का वैल्यू और ये आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। 31 नंबर आपका क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4b आ जाएगा, ठीक है। तो 4b हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b का क्या है, तो 4b है, तो 4b का होल स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे, उसके बाद माइनस a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 16b² आ जाएगा, तो 16b² हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a² माइनस b² हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 16b² हो जाएगा, उसके बाद प्लस 16 इंटू a² करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 16a² हो जाएगा, ठीक है। 16 इंटू माइनस b² करेंगे तो माइनस 16b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो ये आपका माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 16a² बचेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया वो 16a² आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, रूट डी का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, तो रूट में कर लेंगे, उसके बाद 16a² आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो 16 इंटू a² लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, तो √16 इंटू √a² कर सकते हैं, ठीक है। 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 आ जाएगा इसका, और इसका क्या है, तो ये होगा, इसका ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 4a आ जाएगा, ठीक है। तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट डी का वैल्यू हो जाएगा 4a। अब अल्फ़ा बीटा निकाल दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है -b प्लस √d डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या है b का वैल्यू 4b, तो डायरेक्टली हम 4b लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √d का वैल्यू होता है 4a, तो 4a लिख दीजिएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, एक वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो देखना क्वेश्चन में, तो अब यहाँ से जो है हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो पहले एक काम करो, इसको जो है ना आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, देखो आप ऐसे कर लो, तो यहाँ पे करेंगे 4a, इसको जो है माइनस में ही रखने देंगे, -4b, ठीक है। इसको केवल अरेंज किया हूँ, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4 कॉमन ले लिए, a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, अब इसको क्रॉस कर दो, तो 4 2 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो 1/2 और a माइनस b बचेगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस b बचेगा। अब यहाँ देखो क्या है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये आपका a माइनस b है, तो a माइनस b हो गया। ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब निकाल लो बीटा की वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू क्या निकल के चला आएगा, तो -b और माइनस √d/2a, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो माइनस है, b का वैल्यू 4b, तो 4b कर लो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा √d का वैल्यू 4a, तो 4a आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2a, सॉरी यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है 4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। a का वैल्यू 4 है तो 4 कर लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेम इसको भी अरेंज करना है, तो इसको अरेंज कर लो, -4a, देखो माइनस में तो माइनस में ही लिख लीजिए, इसको भी माइनस में ही लिख लीजिए, -4b, इसको केवल मैंने अरेंज किया है, a को इधर लाया है और b को इधर लाया है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे -4 जो है इन दोनों में से कॉमन लो, तो -4 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे b बचेगा केवल, क्योंकि -4 भी तो कॉमन आ गया यहाँ पे। डिवाइड बाई क्या होगा, 8 हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से सुनना, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बीटा की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 इंटू a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। a आ गया क्या, तो बीटा का वैल्यू आ गया,
और ये जो आ गया वो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं जो दिखना, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, तो -2b-1 आ जाएगा, ठीक है। और सी इज इक्वल टू आएगा -b, यहाँ देखना बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे लिख दिया हुआ है -b हो गया और -20 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना बढ़िया से, माइनस पहले लिखा हूँ, ठीक है, उसके बाद 2b-, चाहे एक काम ऐसे कर सकते हो, चाहे रहने दो, यहाँ पर रहने दो, ऐसे ही करो, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 2b आएगा -1, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, तो इसको जो है वो होल स्क्वायर करना है, ठीक है। जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या, होल स्क्वायर किए, उसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, और सी का वैल्यू ये है तो लिख देते हैं बी स्क्वायर -b-20, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे इस पे देखो पूरा ही आपका क्या है, स्क्वायर के अंदर आ गया है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसका जो है हमें क्या करना है, तो होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कर लो यहाँ पे, तो 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखना तो आ जाएगा क्या, 4b स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे है तो -2 इंटू यहाँ पे ए हो गया, ये 2b हो जाएगा, और इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, और ये आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू बी स्क्वायर -b-20, ठीक है। बी स्क्वायर -b-20 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आएगा आपके पास, तो आएगा -4b, और यहाँ पर +1, और ये कितना आ जाएगा, तो -4b आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या करेंगे, -4 जो है ना वो अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो -4b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4b, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट जाएगा, हाँ देखो -b, देखो -4b है, यहाँ क्या है +4b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और कुछ कट सकता है, देखो जरा सा, हाँ बिल्कुल कट सकता है, क्या देखो, ये आपका क्या है 80 है, और ये आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ गया 81, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं नाउ, तो रूट डी का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो रूट हो जाएगा, उसके बाद ये 81 किसका है, तो 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, तो 81 जो है वो 7 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 9 का अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। क्लियर हो गया। तो रूट डी का वैल्यू क्या आ गया, तो 9 आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो अल्फ़ा निकालना है, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो -b + √d अपॉन 2a कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखा जाए सर b का जो वैल्यू है ना वो क्या है, माइनस है, तो माइनस, आप एक काम करो, क्या करो ना, माइनस को अंदर भेज के लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, 2b आ जाएगा डायरेक्टली, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे 1, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे आ गया b का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और रूट b का वैल्यू 9 है तो 9 लिख दो, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप बढ़ के। देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +2b आ जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, क्या आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ +9 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ से लिखना, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चाहे आप यहीं पे सॉल्व करूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इसके बाद जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो देखना पहले क्या है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में जो हम अल्फ़ा निकाल रहे हैं ना वो क्या है, तो अल्फ़ा जो निकाल रहे हैं तो पहले हमें क्या लिखेंगे, 2b है, ठीक है ना। तो पहले इसका पे 2b लिख लो, ठीक है। और यहाँ क्या है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो +8 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b + 4 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू, तो b + 4 आ गया, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b - √d अपॉन 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और b को क्या, b का वैल्यू क्या है, अब इस माइनस को अंदर भेज के लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो -2 अंदर देखो, -2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और रूट डी का वैल्यू 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है,
तो +2 भी हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका -9 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर दोगे, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 भी हो जाएगा और -1 और -9 हो जाएगा -3, ठीक है। डिवाइड बाई 2 कर दूँ। अब क्या कर सकते हो, तो कॉमन ले लो यहाँ से इन दोनों में से 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा b - 5 बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बीटा का वैल्यू आ जाएगा क्या, तो बीटा की जो वैल्यू आएगा वो आपका b - 5 आ जाएगा बीटा की वैल्यू। और ये जो आ गया आपके पास वो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व किए, यहाँ तक गए, फिर यहाँ आ गया अल्फ़ा का वैल्यू और इसको सॉल्व किए तो बीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे जो देखो, सबसे पहले तो हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3a² आ जाएगा, ठीक है। और b इक्वल टू 8ab आएगा, ठीक है। और c इक्वल टू 4b² आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b इक्वल टू क्या है, तो 8ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू ए क्या है, तो 3a² हो जाएगा। और सी हमारा क्या है, तो 4 इंटू b², ठीक है। अब देखो 8 8 64 हो जाता है और उसके बाद a² हो जाएगा और b² हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखना जरा सा यूनिट को केवल, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है माइनस है और बाकी यहाँ क्या है, दोनों प्लस है। तो यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ गया, ठीक है। और 12 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 48 हो गया और ये a² आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, तो b² आएगा, ठीक है। तो देखो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 48 a² माइनस इंटू b² आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 a² इंटू b² आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ √d का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 16a² इंटू b², ठीक है। क्लियर है तक। अब इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम √16 लिख सकते हैं इंटू √a² इंटू √b² लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर 4 का है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और a² किसका परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आपका a का है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। और b² किसका परफेक्ट है, तो स्क्वायर है तो आपका a का, ठीक है, तो b का, ठीक है, तो b हो जाएगा। मतलब सीधा कहो कि यहाँ इसका क्या है, तो 4 का बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा इसको, और इसको बाहर निकालोगे रूट से तो क्या आ जाएगा, तो a आ जाएगा। और b² को बाहर निकालोगे रूट से तो आपका b आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया 4ab आ गया √d का वैल्यू। अब हम निकालेंगे क्या, तो अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा देखना, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b प्लस √d इज इक्वल अपॉन में क्या लिखेंगे 2a, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस तो माइनस, और b का वैल्यू क्या है 8ab, तो 8ab हो जाएगा प्लस, और √d का वैल्यू है 4ab तो 4ab हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3a² है, ठीक है। तो 3a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करने वाले हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो सब अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा, -4ab आ जाएगा। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा क्या, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6 a² हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या कर सकता है, तो ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अभी ये जो होगा इस स्क्वायर को काट देगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, अल्फा इज इक्वल टू -2b अपॉन, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे a बचा हुआ है तो 3a हो गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है। बीटा का वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल लो, -b और -√d अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा और b का वैल्यू क्या है 8ab, तो 8ab कर लेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 4ab है तो 4ab कर लो आप, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस हो जाता है आपका माइनस, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12ab हो जाएगा। डिवाइड बाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 6a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 6 2 या कितना होता है 12, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर जो होगा ए को काट देगा, तो यहाँ पे केवल ए बच गया, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, और इसको देखो इससे काटे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे b बचा तो b हो गया, और डिवाइड में क्या बचा, यहाँ पे सिंगल a बचा तो सिंगल a बच गया, ठीक है। तो हमारा बीटा का जो वैल्यू आ गया -b/a आ जाएगा, और यहाँ अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -b/3a आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर होता है।